आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्ज़ाम देने से पहले हमने पहले के वीडियो में बता दिया है कि पैटर्न और सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे होता है। उसके बाद तैयारी करने के लिए पहला कदम के बाद दूसरा कदम होता है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देख लें। तो उसी सीरीज़ में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस में बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो जीके के 40 प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उनका हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना शुरू कर रहे हैं। इससे आप सभी लोग इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर कर दें इस वीडियो को ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 के सेकेंडरी टीचर के लिए यानी क्लास 9 to 10 के लिए जो एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें सेकेंडरी टीचर के लिए जितने सब्जेक्ट थे सभी में 40 क्वेश्चन तो कॉमन थे जीके वाले। तो उन्हीं को हम लोग देखते हैं और ये देख करके आप अगले टीआरई 2.0 के 40 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसका आप एनालिसिस कर सकते हैं और इसी पैटर्न पे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बीपीएससी टीआरई 1.0 में क्लास 9 to 10 में पूछे गए जीके के 40 क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज। तो हिस्ट्री में क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री के किस में थे, मॉडर्न हिस्ट्री थे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से ही थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को ये अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। यानी कहने का मतलब है अभी तक ये प्रस्ताव पारित नहीं हुए थे। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव चाहिए और इस तरह से लाहौर में आपको लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसी में लास्ट दिन 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, उस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। क्योंकि इसके पहले का जो यहाँ के राजनीति का जो मांग था वो औपनिवेशिक स्वराज्य था और स्वराज पार्टी ने भी औपनिवेशिक स्वराज की मांग कर रही थी और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार अंग्रेज़ों से इस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। और इस 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये भी आप जान लीजिए कि इसी अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया, संकल्प व्यक्त किया गया था कि अगले 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे ताकि इससे मोटिवेशन मिले आज़ादी की लड़ाई में। और इस तरह से 26 जनवरी 1930 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष आज़ादी होने तक 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मनाया जाता आ रहा था। लेकिन हमारा देश चूँकि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इसलिए हमारा स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को फिक्स्ड हो गया। बाद में चल करके जब संविधान निर्माण कार्य पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो उस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने ये सहमति व्यक्त की कि 26 जनवरी को संविधान लागू किया जाए, 2 महीना रुक जाया जाए। क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे और वह दिन ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उस दिन को यादगार बनाने का समय आया है, संविधान लागू किया जाए 2 महीने बाद। और इस तरह से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार होने के बाद भी इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से, ताकि 26 जनवरी का वह दिन यादगार बन जाए और अमर हो जाए, और वही हुआ। इसलिए आज हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और हर साल जब मनाते हैं तो वह 26 जनवरी का दिन है, अमर हो गया है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? यहाँ ध्यान देना है क्वेश्चन पे। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1840 ईस्वी में। जवाहरलाल भगत बालक सिंह ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रारंभ में इस आंदोलन का उद्देश्य था, धार्मिक उद्देश्य था। धार्मिक उद्देश्य कहने का मतलब कि सिख धर्म में जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, उसे दूर करने के लिए
ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। परिष्कृत मतलब शुद्ध करना, यानी सिख धर्म में जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, उसे दूर करके सिख धर्म को परिष्कृत करना है, शुद्ध करना है। यही इस कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था। अब ये क्वेश्चन पूछा है प्रारंभिक उद्देश्य, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे इसका बाद में क्या उद्देश्य बन गया। तो फ्रेंड्स, जब ब्रिटिश ने पंजाब पे कब्जा कर लिया तो फिर ये आंदोलन कन्वर्ट हो गया एक राजनीतिक आंदोलन में। यानी प्रारंभ में इसका उद्देश्य था धार्मिक आंदोलन, धार्मिक उद्देश्य था कि धर्म में जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास, उसको दूर करना है। लेकिन जब पंजाब पर कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने, तब इस आंदोलन का उद्देश्य हो गया राजनीतिक उद्देश्य, यानी पंजाब को और देश को आज़ाद कराना है, देश को अंग्रेज़ों से निकलना है, उनसे ये करना है। और इसीलिए इसका उद्देश्य बाद में हो गया राजनीतिक उद्देश्य हो गया फ्रेंड्स बाद में। तो प्रारंभिक उद्देश्य है धार्मिक उद्देश्य, और धार्मिक उद्देश्य का मतलब हुआ इसमें क्या उद्देश्य था, तो सिख धर्म में जो बुराइयां हैं और अंधविश्वास हैं उसे दूर करना और सिख धर्म को परिष्कृत करना। तो समझ गए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग इसको। इसका बाद में उद्देश्य क्या बन गया था, तो राजनीतिक उद्देश्य हो गया था, यानी अंग्रेज़ों से लड़ना और लड़ करके पंजाब को बचाना, पंजाब को पुनः प्राप्त करना, इसका उद्देश्य हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री के किसी भी एग्जामिनेशन में। कोई भी एग्जाम हो उसमें हिस्ट्री अगर पूछ रहा है, चाहे वो BPSC TRE 2.0 का सोशल साइंस हो या हिस्ट्री का जो विषय है मेन वो हो या GK हो, हमेशा ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे इस टॉपिक का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है BD सावरकर ने। इनकी पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध, और इसी पुस्तक में BD सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण घटित हुआ था। बिहार और बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंस, मोर देन वन, नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि इसका आंसर ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहली बार बिहार में ही 1781 ईस्वी में किसानों का संगठित आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे बिहारी विद्रोह कहते हैं, और उस विद्रोह को बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण घटित हुआ था बिहार और बंगाल में। कब हुआ था, 1781 में हुआ था, और इसको बिहारी विद्रोह कहते हैं या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। आप सभी लोग जानते हैं कि 1946 में 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र बाबू खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे फ्रेंड्स। डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो बिहार करने वाले थे, आप सभी लोग जानते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और आगे चलकर के भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ये बने थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू का घर आज जहाँ पर रहा बिहार में, वो सिवान ज़िले में है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था उस समय वो सारण जिला था, तो सारण जिला से अलग होकर सिवान जिला बना है। तो आज डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जो घर है वो सिवान ज़िले में है, और डॉक्टर राजेंद्र बाबू अंतरिम सरकार में बने थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। और यही आगे चल कर के जब आज़ादी के बाद जब सरकार का हमारे सरकार की गठन हुआ, तो उसमें ये बने थे आपको क्या मंत्री, किस विभाग के मंत्री बने थे, इसको आप लोग बताइए कमेंट करके। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब पहला कैबिनेट का गठन हुआ था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र बाबू को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, ये आप कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन पूछा है अंतरिम कैबिनेट के बारे में, यानी आज़ादी से पहले ही कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो संविधान सभा गठन हुआ था, और उसी में था कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो उस अंतरिम सरकार में बने थे ये खाद्य एवं कृषि मंत्री। और आज़ादी के बाद यानी 47 के बाद आज़ादी के साथ ही जो भारत का पहला कैबिनेट हुआ, जिसे बोलते हैं स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट, उसमें डॉक्टर राजेंद्र बाबू को कौन सा विभाग मिला था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए।
अब देखिए छठा क्वेश्चन जो पूछा था सेकेंडरी एग्जामिनेशन में बीपीएससी टीआरई 1.0 में जीके के 40 क्वेश्चन के अंतर्गत हिस्ट्री से क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। यानी आप समझ रहे हैं कि गांधी जी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में वो भाग लिए थे और वहीं पे बिहार से एक किसान पहुँचे हुए थे। उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया था कि आप बिहार आइए, चंपारण आइए और वहाँ के किसानों की स्थिति को समझिए और किसानों की समस्याओं को दूर कीजिए। कहा कि अंग्रेज़ वहाँ पे काफ़ी शोषण कर रहे हैं किसानों का। तो इनका नाम है राजकुमार शुक्ल जी। ये तो बहुत फेमस हैं, आप जानते होंगे, बहुत बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी को बिहार बुलाने का आग्रह, बिहार आने का आग्रह किसने किया था फ्रेंड्स? तो राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन आप जान गए। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 22 दिसंबर 1940 ऑप्शन है, 17 अक्टूबर 1940 है, 22 दिसंबर 1940 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। ये मामला क्या है समझिए। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो आपको 1935 के अधिनियम के तहत जब चुनाव हुआ था पूरे देश में, 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस सरकार में उसी समय सरकार जब 28 महीने लगभग चली थी, उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को भारतीय नेता से बिना पूछे, यानी कांग्रेस पार्टी से बिना पूछे ही जब ये घोषणा कर दिया था कि भारत हमारे साथ युद्ध में है, तो इसी के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया था और इसे काफ़ी उद्धार माना था कि भारत का उद्धार हो गया है, चलो कांग्रेस से मुक्ति मिल गई है। और इसी के लिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाई थी 22 दिसंबर 1939 को। तो ये आंसर हो गया। यानी कांग्रेस पार्टी ने मुक्ति दिवस क्यों मनाई थी, कब मनाई थी, अब जान गए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, ये मुस्लिम लीग ने क्यों मनाई थी मुस्लिम मुक्ति दिवस? तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के त्यागपत्र से वो खुश हो गया था और इसी के लिए उन्होंने मुक्ति दिवस मनाई थी कि चलो मुक्ति मिल गई देश को कांग्रेस के मंत्रियों से, कांग्रेस पार्टी से। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1940 को। चलिए एक और डेट होता है इसमें 16 अगस्त 1946। तो ये होता है आपको 16 अगस्त 1946 को जो मनाई थी वो मुस्लिम लीग, उसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहते हैं। क्योंकि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली थी, तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी को बुलाई थी सरकार बनाने के लिए और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनने के लिए। तो इसी बात से गुस्सा होकर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को जो डे घोषित किया था, मनाया था, उसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत कर दी थी। तो दोनों में अंतर है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस और एक है आपको ये मुक्ति दिवस। दोनों में डिफरेंस है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया था ये महात्मा गांधी जी ने बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान। चूँकि असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों को असहयोग करना था और अपना संस्थान खोलना था, तो उसी समय में यहाँ पे राजेंद्र बाबू लोग प्रयास किए थे कि ऐसी संस्था होनी चाहिए और उसका शिलान्यास किया था आपको, इसका ये किया था महात्मा गांधी ने बिहार में नेशनल कॉलेज, और वही आपको बिहार विद्यापीठ का ये महात्मा गांधी इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आज के वीडियो में एनालिसिस किए हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 के सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी क्लास 9 to 10 में जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके के 40 क्वेश्चन, उसका हमने एनालिसिस किया अभी, जिसके हिस्ट्री के पोर्शन को एनालिसिस किया है। आगे के वीडियो में हम इसमें जो 5 सेक्शन है धीरे धीरे उन सभी सेक्शनों का एनालिसिस करेंगे। और आप सभी को यह कैसा वीडियो लग रहा है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि हम वीडियो बनाने में और आपकी मदद करने में और आपको जानकारी देने में हम पीछे नहीं रह रहे हैं। तो फिर आप क्यों कंजूसी कर रहे हैं सब्सक्राइब करने में? प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और नीचे कमेंट कर दें और फिर इसको शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों को ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।